कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में वह करीब 35 वर्षों तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। जीवट कश्मीर सिंह ने कैद में यातनाओं के दौरान कभी भी जासूस करने की बात स्वीकार नहीं की। भारत सरकार ने भी कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने इस देश के लिए जासूसी की थी। सन 2008 में स्वदेश वापस आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने सभी को चौंका दिया जब उन्होंने बाद में घोषणा की कि उन्होंने वास्तव में देश के लिए जासूसी की थी। उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस MI द्वारा प्रशिक्षित एवं तैनात किया गया था। कश्मीर सिंह ने कहा, मैं सभी भी अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हूँ, भले ही वे भारत सरकार इस तथ्य को स्वीकार न करें कि मैंने उनके लिए काम किया है। इस कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने देश की सेवा करने का कोई मलाल नहीं है। कश्मीर सिंह के परिवार को उनके काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। बाद में उनकी पत्नी परमजीत कौर द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक प्रमाण पत्र पेश किया गया जो सेना मुख्यालय जालंधर छावनी रॉ सीक्रेट एजेंट्स से प्राप्त किया गया था, जिसमें केवल यह कहा गया था कि श्री कश्मीर सिंह ने जून 1968 से मई 1970 तक सरकार की सेवा की। वह हमें बताते थे कि वह सेना के लिए काम करते हैं और उन्हें अक्सर यात्रा करानी पड़ती है। अगर वे नहीं लौटा तो सेना परिवार की देखभाल करेंगी। वह अक्सर मुझे यह आश्वस्त करने के लिए कहा करते थे। परमजीत कौर याद करती हैं, कश्मीर सिंह के अनुसार मुझे सीमा पार अपने अधिकांश काम याद हैं। मुझसे आर्मी इंटेलिजेंस के एक रिक्रूटर ने संपर्क किया था। मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूं। मैंने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर मुझे जालंधर में 3 महीने का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यतः फोटोग्राफी में अपने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में मैंने जालंधर छावनी और उसके आसपास तथा अमृतसर में रणनीतिक स्थानों पर तस्वीरें क्लिक की। उर्दू का मेरा ज्ञान एक निश्चित लाभ था। मुझे सैन्य वाहनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया। मेरे प्रदर्शन के आधार पर मुझे पाकिस्तान जाने के लिए चुना गया। मुझे एक मुस्लिम उपनाम दिया गया था, मोहम्मद इब्राहिम, और आखिरी काम जो मिलिट्री इंटेलिजेंस MI ने किया वह था मेरी खतना कराना। कश्मीर सिंह। MI द्वारा उन्हें हर महीने 480 रुपए का वेतन दिया जाता था, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड न तो उनके पास और न ही परिवार के पास है। जब भी मैं पाकिस्तान जाता मुझे 150 रुपए का दैनिक भत्ता भी दिया जाता था। पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया मुझे एक आयातित विदेशी ब्रांड मिनी 22 रील फ्रेम कैमरा दिया और भर्ती करने वाले ने कहा कि मेरी सीमा पर स्थानीय सैन्य इकाइयों की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। पाकिस्तान पक्ष और उन इकाइयों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति तथा उन इकाइयों की तस्वीरें क्लिक करना मेरे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कश्मीर सिंह दाद करते हैं कि उन्हें एजेंसी के अधिकारियों द्वारा गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के पास भारत-पाक सीमा तक पहुंचाया गया, जहां से वह वर्ष 1969 की एक सुबह पाकिस्तान चले गए। कश्मीर सिंह ने अपने भर्ती करने वाले के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया और विध्वंसक गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से भी इनकार किया। लाहौर में मेरी पहली सफल यात्रा के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और बाद में इसके दौरान मुझे लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर रॉ सीक्रेट एजेंट्स एवं साहिवाल में रणनीतिक प्रतिष्ठानों की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया। इसके बाद मैंने पाकिस्तान की 50 से अधिक यात्रा की। मैं पाकिस्तान जाता, तस्वीरें क्लिक करता और आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर लौट आता। मैंने एक बार T-59 टैंकों की तस्वीरें क्लिक की थीं, जिन्हें पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। अपनी नौकरी की प्रकृति और उसे करने के तरीके बारे में कुछ विवरण साझा करते हुए कश्मीर सिंह ने कहा कि वह आमतौर पर लाहौर के एक गेस्ट हाउस में किराए पर एक कमरा लेते थे और बस से अन्य स्थानों की यात्रा करते थे। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई।
वह याद करते हैं। घटनाओं के क्रम बारे में बताते हुए कश्मीर सिंह कहते हैं कि उन्हें पेशावर रावलपिंडी मार्ग पर 22वें मील के पत्थर के पास गिरफ्तार किया गया था। पेशावर में कुछ तस्वीरें लेने के बाद वह लाहौर जा रहे थे। अगले दिन उन्हें भारत लौटना था, लेकिन इस बार लौटने में 35 वर्ष लग गए। वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ बस में चढ़े जो उनका गाइड था, लेकिन तुमरथियु उन्हें अपने साथी यात्री के बारे में कुछ अजीब सा लगा। शायद यही वह तरीका था जिससे वह बेचैन थे। इसलिए जब बस अपने निर्धारित स्टॉप से पहले बिना किसी कारण के धीमी हो गई तो कश्मीर सिंह उनकी छठी इंद्रिय उन्हें कैमरे से छुटकारा पाने के लिए कहा। 22वें मील के पत्थर पर पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों ने बस को रुकवा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार के बाद उन पर जासूसी और तस्करी का आरोपी लगाया गया, लेकिन यह अधिकारियों द्वारा साबित नहीं किया जा सका। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान सेना की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इस फैसले को वर्ष 1976 एवं 1977 के बीच एक दीवाना अदालत ने बरकरार रखा और इसके बाद एक दया याचिका दायर की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अनिश्चितकालीन जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा पहले कुछ महीनों के लिए उन्हें 3rd डिग्री से प्रताड़ित किया गया, क्योंकि उन्होंने उन पर भारतीय जासूस होने की बात कबूल करने के लिए दबाव डाला। कश्मीर सिंह को पाकिस्तान में 7 अलग अलग जेलों में एकांत कारावास में तथा 17 वर्षों तक जंजीरों से एक खंभे से बांधकर रखा गया था। कैद में 3.5 दशकों की कुल अवधि तक उन्होंने आकाश नहीं देखा। न किसी आगंतुक को वर्ष 2008 में कार्यवाहक मानवाधिकार मंत्री अंसार बर्नी ने लाहौर जेल का दौरा करते हुए उन्हें देखा। बर्नी ने कहा कि कश्मीर सिंह अपने वर्षों की जेल के बाद मानसिक रूप से अक्षय हो गए हैं। उन्होंने तुरंत सीक्रेट एजेंट्स उनका मामला पाकिस्तान सरकार के सामने रखा, जिसमें कश्मीर सिंह की रिहाई की। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मानवीय आधार पर उनका मामला लड़ा था, क्योंकि उन्होंने कश्मीर सिंह ने 35 वर्ष जेल में बिताए थे। यह देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आश्चर्य एवं अविश्वास व्यक्त किया और उस दया याचिका को स्वीकार कर लिया तथा कश्मीर सिंह की रिहाई और भारत प्रत्यावर्तन का आदेश दिया। 4 मार्च 2008 उन्हें पाकिस्तान द्वारा रिहा कर दिया गया और समारोहों के बीच वाघा बॉर्डर होते हुए भारत में प्रवेश किया। 30 वर्ष बाद पाकिस्तान जेल से रिहा हुए कश्मीर सिंह ने अफसोस जताया कि केंद्र की सरकारों ने उनके परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मेरे परिवार के लिए एक पैसा खर्च करने की जहमत नहीं उठाई। सरकार सिर्फ कागजी काम करती है। पाकिस्तान की 7 अलग अलग जेलों में बंद रहे कश्मीर सिंह ने कहा, मैं पाकिस्तान जेलों में अपनी पीड़ा की कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे वहां की जेलों में बंद ऐसे लगभग 100 अन्य कैदियों के मामलों को नुकसान होगा। मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं नमाज तथा रोजा भी रखता रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जेलों उन्हें इब्राहिम के नाम से जाना जाता था। कश्मीर सिंह ने दावा किया, उस समय लाहौर सेंट्रल जेल में बंद 35-36 अन्य भारतीय कैदी जासूसी के समान मामलों का सामना कर रहे थे। भारत यह कभी स्वीकार नहीं किया कि कश्मीर सिंह ने उनके लिए जासूसी की। कश्मीर सिंह के छोटे बेटे शीशपाल, जिन्होंने सन 2000 में सहानुभूति के आधार पर पंजाब सरकार में नौकरी हासिल की, कहते हैं कि उनके पिता की गिरफ्तारी के बाद घर से मिले कई दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि उन्होंने भारतीय सेना के लिए काम किया था। कुछ दस्तावेजों से पता चला कि वह पंजाब पुलिस से भी जुड़े थे, जिसमें वह सन 1971 में अमृतसर में शामिल हुए थे। जब कश्मीर सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी किया गया तो उनकी पत्नी परमजीत कौर अपने 3 बच्चों, 2 बेटों और 1.5 साल की एक बेटी की देखभाल करने के लिए अकेला रह गई थीं। कश्मीर सिंह के पारिश्रमिक के रूप में उन्हें कुछ वर्षों के लिए मिला अल्प राशि को छोड़कर परिवार को सरकार या अधिकारियों से बहुत कम या बिना किसी सहायता के कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी के बाद लगभग 2 वर्षों तक
सेना से प्रतिमाह मुझे 300 रुपए मिलते रहे और बाद में 5,000 रुपए नकद का भुगतान किया गया, लेकिन उसके बाद भारत सरकार द्वारा कोई आर्थिक मदद रॉ सीक्रेट एजेंट्स 8 नहीं दी। परमजीत कौर याद करती हैं, वर्षों तक उन्होंने अपने 3 बच्चों को खिलाने के लिए एक नौकरानी के रूप में काम किया। भारत सरकार ने हमें तब छोड़ दिया जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह कहती हैं। हालांकि परमजीत कौर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल करती हैं, जिन्होंने वर्ष 2008-9 में उनके परिवार के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन मंजूर की और उनके बेटे को नौकरी दी। इसके अलावा पंजाब सरकार और कुछ अन्य संगठनों द्वारा भी वित्तीय सहायता दी गई। चंडीगढ़ स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील रंजन लखनपाल के अनुसार सरकार कभी भी अपने जासूसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। वे जासूस हमारे असल हीरो हैं, लेकिन एक बार जब उनका पर्दाफाश हो जाता है तो सरकार पुरस्कार अस्वीकार कर देती है। सरकार को उन्हें पुरस्कार देना चाहिए और उनके परिवारों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें से अधिकांश ने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, लेकिन फिर भी वे गुमनाम हैं। लखनपाल कहते हैं, जिन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले के मामलों को बिना किसी फीस के लेना शुरू किया था। अब तक वह भारतीय जासूसों से जुड़े 60 से अधिक मामलों को देख चुके हैं।